जय हिंद दोस्तों। आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर पे। और मैं हूं श्रीकांत सिंह और फिर से हाजिर हूं नैन टेक्निकल के एक और क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जिसमें आपको फाइंड क्या करना होता है। जो मेनली क्वेश्चन होता है उसमें आपको फाइंड करना होता है इनिशियल पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट है उसका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ जो भी दिया रहता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फाइंड करना होता है, ना कि ऐसे घुमा के। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए मेरा जो कोशिश है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया जाए, ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप एग्जाम में आसानी से हल कर सके। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हल कर दे रहा हूँ, ताकि ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि ऐसे करके क्वेश्चन हल होता है। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, और यदि नहीं समझ में आता तो आप दोबारा पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो देखिए कैसे कैसे मैं हल करता हूँ, और वैसे ही आप स्टेप वाइज एग्जाम में जाके हल करिएगा। और यहाँ पे मेरा जितना टाइम लग रहा है वो मत देखिए कि इतना टाइम लग रहा है। यदि आप इसको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आसानी से इजीली से हल कर देंगे। और इसमें जो टाइम लग रहा है उसके लिए आप वरी ना करें, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल पार्ट जो है एग्जाम का, उसमें टाइम को बचा के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेन है आपका कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, जो कि हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किधर आपका ईस्ट होता है, किधर आपका वेस्ट होता है, किधर नॉर्थ होता है और किधर साउथ होता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने साइड में यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, देखिए ऐसे जो मैपिंग का तरीका होता है उसमें हमेशा नॉर्थ कौन सा साइड होता है, ऊपर की साइड होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दूसरा क्वेश्चन को भी इजिली से टैकल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ, और जो इधर है ये हो जाएगा आपका ईस्ट और वेस्ट, राइट साइड। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। जो आपका राइट साइड रहेगा वो हमेशा ईस्ट होगा, और इसका जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका वेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी से आप सारे क्वेश्चन को हल सकते हैं, जितना भी आपका आएगा डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन, इसके थ्रू ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप माइंड में बैठा लीजिएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो देखिए एक आदमी पूर्व में कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। पहले पूरब की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो पूछ क्या रहा है कि आपका शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने लगे और बिना आप कुछ ड्रॉ किए बनाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ करते रहिए, और लास्ट में आप पाएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टेप वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पूर्व कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो हम ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये पूर्व की ओर चल गए, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर चला। ठीक है, सिंबल में हमने दिखा दिया एक, मतलब ये 1 किलोमीटर चल गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण आपका किधर है, नीचे की ओर है। तो दक्षिण की ओर कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। ये आप यहाँ पे आप पॉइंट ये मान लीजिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर किधर चला वो, दक्षिण की ओर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व किधर है आपका, ये साइड हो गया। फिर वह पूर्व की मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर ये फिर से मुड़ गया। ठीक है, 9 किलोमीटर चले। तो ये मान लिया आपने, पॉइंट मान लिया यहाँ पे, सी मान लिया आपको, इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है,
तो वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो मतलब हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये और सी। तो देखिए इसको हम ऐसे ही मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ये और सी, तो हमको यहाँ शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो ये हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको यहाँ पे निकालना है, ये नहीं कि इधर से और इधर से, ठीक है। तो देखिए ये एक हो गया, तो यहाँ दो है तो यहाँ भी दो होगा, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस यदि यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखिए जब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका 5 होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है आपका 4 होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 और 2, ये हो गया आपका डिस्टेंस 3। तो आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मैंने, तो यहाँ पे आप इसको हम साइड में कहीं और बना लेते हैं। देखिए बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ थोड़ी समस्याएं आ रही है। ये हो गया आपका पॉइंट ये हो गया पॉइंट सी, इसको हम यहाँ पे दूसरा जगह बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, सी हो गया, और इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरा 3 हो गया, यहाँ से मैंने अब दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे ये डिस्टेंस आया, 3 आ गया, ये 4 किलोमीटर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर में दिया है। तो ये हमको फाइंड करना है कि ये क्या होगा, ये पॉइंट ए और सी के बीच के। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो जिसमें जो आपका राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। ये हो गया आपका पी हो गया, ये होगा बी हो गया, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस हो गया। तो आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 10th में फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और तो आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ यूज हो रहा है, आपका 10th का मैथ है, जो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो एच स्क्वायर हमको निकालना है, एच स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो पी स्क्वायर दिया हुआ मेरा, ये हो गया पी, 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर ये 3 है, तो 3 गुना 3 कितना, 9 हो गया। तो एच इक्वल टू ये 16 और 9 25, और ये आपका रूट में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर आंसर। तो देखिए इस टाइप से आप कंसेप्ट वाइज हल करेंगे तो इजिली आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से हल कर लेंगे।